लास्ट वीडियो में हमने यूनिट डिजिट किया था। अब इस वीडियो में हम लोग करेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर्स क्या होते हैं वो पहले हम लोग जान लेते हैं। रिमाइंडर्स में देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लो कोई संख्या दे रखी है, मान लो ये 17 है, ठीक है। इसको जब मैं 5 से भाग दूंगा, ऐसे ये हम लोग बेसिक से पढ़े हैं शुरू से ही, स्कूल टाइम से। तो 5 से भाग दूंगा तो ये 3 बार जाएगा। पहले एक लेता हूँ तो एक छोटा नहीं जाएगा भाग, तो दोनों संख्या ले लेता हूँ, 17 हो गया। तो मैं 17 5 का पहाड़ा पढ़ूंगा कि 17 से कम ही रहे, ज़्यादा ना हो। तो 5 दूना 10, तो कम तो है लेकिन और जा सकता है। तो 5 3 15, 3 बार जाएगा ये, तो ये 15 आ जाएगा इधर। फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख के इसमें से माइनस कर देंगे। 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, और इधर 1 में से 1 जाएगा, 0 इधर कट जाएगा, ठीक। अब ये इधर कोई संख्या नहीं बची है, डिजिट नहीं बचा है, सॉरी। तो यहाँ पे हम कोई उतार नहीं सकते, इसलिए अब ये यहीं पे कट जाएगा। तो ये जो बचता है नीचे, इसको रिमाइंडर बोलते हैं या इसको शेषफल बोलते हैं, ठीक। और इधर वाले को क्या बोलते हैं, ये तो भागफल होता है या इसको क्वोशेंट्स बोलते हैं, ठीक। और ये जो होता है आपका, इसको डिवाइज़र बोलते हैं या भाजक बोलते हैं इसको। और ये जो 17 है, इसको बोलते हैं डिविडेंड या फिर इसको बोलते हैं भाज्य, ठीक। ये एकदम बेसिक हो गया, इसको हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जैसे मान लो कि कोई संख्या दी हुई है, ठीक है। मान लो कि कोई संख्या दिया हुआ है 13, 16, 17, ऐसे 3 संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ कि इस संख्या को 5 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, बारी बारी से। तो रिमाइंडर कुछ आएगा ही। तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे मैं 5 से भाग दूंगा तो 5 दूना 10, 5 3 15, 15 ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 दूना 10, यानी कि यहाँ पर 3 फालतू है तो ये 3 रिमाइंडर हो जाएगा इधर। 5 3 15, 1 फालतू है तो ये 1 रिमाइंडर हो जाएगा शेषफल। 5 3 15, 2 फालतू इधर, तो ये 2 शेषफल हो जाएगा। मतलब क्या है कि 3 संख्याएँ दी हुई हैं, उसको 5 से क्रमशः 5 से डिवाइड किया जाता है। तो 3 1 और रिमाइंडर जो है 3 1 और रिमाइंडर जो है शेषफल जो है 3 1 और 2 आता है, ठीक है, रिमाइंडर। तो पूछा जाएगा कि इन संख्याओं के गुणनफल में 5 से भाग दिया जाए तो कितना आएगा, या इन संख्याओं के योगफल में भाग दिया जाए, सॉरी, गुणनफल या योगफल में भाग दिया जाए तब रिमाइंडर कितना आता है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। पहले हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन। देखो, अब क्वेश्चन में मान लो कि कोई संख्याएँ हैं। मान लो कि मैंने कहा 13, 16 और 17। तो पहले तो हमें पता चल गया कि 5 से डिवाइड किया जा रहा है, तो क्रमशः जो है 3 1 और 2 इसके शेषफल आ रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन में मैंने कहा कि इनके योगफल को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना रिमाइंडर आता है। तो देखते हैं, इसको हमने डिवाइड किया था तो एक रिमाइंडर 3 आया था, इसको किया था तो रिमाइंडर 1 आया था, इसको किया था तो रिमाइंडर 2 आया था। ये ध्यान रखना तीनों को। अब मैं इसको ऐड करता हूँ तो 17 3 20, देखो 17 और 3 20, 10 30, 10 40 और 6 46। मतलब क्या आया, इनका योगफल आया 46। 46 को कह रहा है कि 5 से डिवाइड करने के लिए, तो 5 से डिवाइड करूँगा, भाग दूंगा तो 5 9 45, 1 46, एक रिमाइंडर बचेगा इधर। तो 1 बचेगा इनके योगफल को अगर मैं डिवाइड करता हूँ। अगर मैं गुणनफल को डिवाइड करूँगा तो 13 गुणे 16 गुणे 17 करूँगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, फिर देखूँगा 5 से डिवाइड करके। समझने के लिए मैं करके दिखा देता हूँ इसको। 16 3 48, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में 34 36 आ रहा है, मतलब 3 4 3 6 आ रहा है इसका गुणनफल। तो अब मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा, तो पूरा काटने की जरूरत नहीं है, हमें तो यूनिट प्लेस देखना है ना। अगर यहाँ पर है 5 होता तो ये पूरा पूरा कट जाता, लेकिन 6 इसका मतलब 1 फालतू है, तो इसका रिमाइंडर जो है शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। या ऐसे काट के देख ही लो, 5 6 30 हो जाएगा, इधर 4 बचेगा, 5 8 40 हो जाएगा, 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 5 7 35, 1 फालतू है 36, ये रिमाइंडर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि योगफल हो या गुणनफल हो, दोनों में रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। अब ध्यान देते हैं यहाँ पर, ये शेषफल हमें पता है ना कि इसको 1 बार डिवाइड किया, इससे 5 को 3 13 में 16 में 17 में, तो रिमाइंडर 3 1 2 आ रहा है। तो पूछा गुणनफल क्या आएगा, या गुणनफल को भाग देने से क्या आएगा शेषफल, या धन जोड़ करके योगफल में भाग देना पड़ेगा सब में, तो कितना आएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। जब हमने 5 से इसमें डिवाइड किया था एक एक करके बारी बारी में, तो इसमें 3 रिमाइंडर आता है, 1 आ रहा था, 2 आ रहा था। अब ध्यान देना कि अगर पूछे कि संख्याओं के योगफल में भाग देने से क्या आएगा रिमाइंडर, तो हम देखते हैं कि जो शेषफल इनमें बारी बारी से देने से आता है ना, इनका योग अगर कर दो 3 + 1 + 2, फिर 5 से भाग दो, तो जो शेषफल इनके इस मेन संख्या के योग में देने से 5 से आएगा शेषफल, वही इनके जो है शेषफल के योग को भाग देने से भी आता है। जैसे 5, देखो यहाँ पर 2 1 3 3 6 हो जाएगा। 6 से जब 5 में भाग देंगे तो भी रिमाइंडर 1 ही आता है। और हमने देखा कि इसके योगफल में करके भी देखा तो 1 आ रहा है। अब हम देखते हैं इसके गुणनफल में। गुणनफल जब यहाँ पर करेंगे, ऐसे करके गुणा करेंगे, तो ये 2 एकम 2 2 3 6 हो जाएगा, तो तब भी 6 आएगा। 6 में 5 से भाग देंगे तब भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। इसका मतलब क्या है, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। मान लो 3 संख्याएं हैं, एक संख्या है x, एक संख्या है y और एक संख्या है z। इनको क्रमशः 5 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 3 1 और 2 आता है, ठीक है। तो पूछेगा कि संख्या x × y × z में भाग देने से, z में 5 से भाग देने से शेषफल क्या आएगा। तो जब आपको ये पता होगा थ्योरम, ये
पता होगा कॉन्सेप्ट, तो आप इनको फटाफट मल्टीप्लाई कर लोगे। 2 1 2 3 6 यानी कि 6 में भाग देंगे 5 से, फिर ये रिमाइंडर 1 आ जाएगा। या पूछ लेगा कि संख्या अगर ऐसे ऐसे है तो इनके योगफल में क्या आएगा, तो फिर 5 से अगर भाग दिया जाएगा तो योगफल में क्या आएगा, तो हम इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करके 5 से भाग देंगे। 3 1 4 2 6 6/5 यानी कि कट जाएगा, 1 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये तो हो गया पहला थ्योरम, ठीक है, इसको याद रखना। इस पर PYQs हैं, आप सॉल्व करोगे तो देखोगे। इसी एग्जाम्पल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। मान लो कि यहाँ पर दिया है 13 × 16 × 17 ऐसे करके दे दिया, और बोला कि इसको 5 से डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो 5 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर क्या आएगा, तो मैं क्या करूँगा, इन संख्या को बारी बारी से काटूंगा। देखो 5 3 15, यहाँ पर शेषफल नहीं दे रखा है। जब शेषफल दे रखा होता था तो हम लोग जोड़ करके या गुणा करके निकालते थे। तो यहाँ पर 5 3 15 होगा, ज़्यादा हो जाएगा 5 10, यहाँ 3 बचेगा। 5 3 15 1 बचेगा, इधर 5 2 सॉरी हाँ 1 बचेगा, यहाँ 5 3 15 2 फालतू, यहाँ 2 बचेगा। तो मतलब बारी बारी से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 सॉरी 3 1 और 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पता चल गया हमें। अब पता है हमें कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसका मतलब कि हमें फिर यही देखो पता चल गया वही वाला स्टेप। तो अभी इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 1 × 2, फिर इसको मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो ये 6 हो जाएगा, 6/5 आएगा, कट जाएगा ये, 1 इसका रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो कि 1992 है, 1990 इसको 1 कर लो, इसको 2000 कर लो। अब इसको मैं कह रहा हूँ 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको बारी बारी से इसको देख लूँगा। अगर मैं इसको काट के देख लूँ, इसको काट के देख लूँ, इसको काट के देख लूँ, तो जो रिमाइंडर आएगा पता चल जाएगा सबका अलग अलग। फिर सबका अलग अलग आ जाएगा, फिर यहाँ गुणा दे रखा है, मतलब सारे रिमाइंडर्स को भी मल्टीप्लाई करके फिर 7 से भाग दे दूँगा, फिर जो आंसर आएगा हो जाएगा। तो 7 से इसमें काटूंगा तो 7 दूनी 14 इधर होगा, 5 बचेगा 59 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, 3 बचेगा 32, 7 चौक 28 और 4 32, 7 चौक 28 4 32। इधर आपका रिमाइंडर कितना आएगा 4, इधर 7 दूनी 14 5 7 8 56 3 7 चौक 28, इधर बचेगा 3। उसके बाद में इधर 7 दूनी 14 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 7 8 56 4 बचेगा, 7 5 35 5 40, इधर 5 बच जाएगा रिमाइंडर। तो 4 3 और 5। अब मल्टीप्लाई वाला सिस्टम हो गया तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो जाए 5 3 15 चौके 60/7 7 8 56 4 बचेगा, यानी कि 4 इधर रिमाइंडर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही देखो, जैसे हम लोग 13 को और 16 को और 17 को ऐसे बारी बारी काट रहे थे 5 से, तो इधर क्या है 5 दूना 10 3, इधर ये 3 फालतू हो रहा था, ठीक है। 5 कितने 5 5 3 15, ये प्लस 1 में हो रहा था, ठीक है। इधर 5 3 15, इधर प्लस 2 बच रहा था, ठीक। ये ध्यान रखो। एक चीज़ और समझो, जैसे मान लो ये 3 है, 3 को मैं 5 से भाग दूंगा तो ये जाएगा ही नहीं। इसका मतलब अगर भाग नहीं जाता है, छोटा रहता है ना, तो रिमाइंडर हमेशा यही रहता है, इसी को शेषफल बोलते हैं। जैसे 3 में अगर 5 से भाग दोगे तो ये जाएगा ही नहीं, तो शेषफल जो है यही जो है, ये भाज्य जो है डिविडेंड है, वो रिमाइंडर ही बन जाता है, क्योंकि छोटा जाएगा ही नहीं। लेकिन एक चीज़ और हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं, माइनस रिमाइंडर का थ्योरम जो होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो जान लेते हैं। माइनस रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, जैसे मैंने 3 को 5 से भाग दिया, ठीक है, तो ये कितना कम है, 5 से कम है ना 2, मतलब कि -2 कम है। तो इधर ऐसे या तो मैं बोलूँ कि रिमाइंडर 3 है, या तो मैं बोलूँ रिमाइंडर इधर -2 है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, रिमाइंडर जो है कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो क्या कर सकते हैं हम इसको, इस -2 को इससे माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 3, तो पता चल जाएगा रिमाइंडर कितना है 3 है। और वैसे में जो एक चीज़ बताया था पहले, वो भी यहाँ से पता चल गया 3 है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मान लो कि यहाँ पर है 13 और मैं इसको भाग दे रहा हूँ 5 से, तो मान लो ये कोई बड़ी संख्या अगर होती तो मैं 5 से भाग दूंगा तो नहीं पता चलता, क्योंकि 5 का मुझे पहाड़ा उतना नहीं पता होगा कि बहुत बड़ी संख्या होगी, तो नहीं पता चलेगा। तो मैं क्या करूँगा, इधर देखूंगा कि 5 जो है 13 में कितना, 13 जो है 13 के पहाड़े में 15 आता है, सॉरी 5 के पहाड़े में 15 आता है, लेकिन ये 13 है, यानी कि ये कम है, 2 कितना कम है, 2 -2 कम है। तो इस -2 को मैं इस 5 से माइनस करूँगा तो भी मुझे पता चल जाए 5 में 2 गया, प्लस में 3 आएगा और ये रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी मैं देख रहा था, इधर भाग देता हूँ 5 दूनी 10 होता है, तो इधर 3 बचता रिमाइंडर होता है। ये ऐसे ध्यान रखना, ये माइनस वाला। आप कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कोई संख्या दी हुई, मान लो 76 55 67 51, अगर ऐसे संख्या दी हुई, अब बोल रहा है कि 8 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो देखो इसको मैं अगर करता हूँ, मान लो रिमाइंडर निकालता हूँ तो 8 9 72, 8 9 72 होता है ना, इसको मैं काटूंगा तो इधर बचेगा प्लस का रिमाइंडर 4, ठीक। 8 7 56 होता है, या 8 6 48 कर लो, 48 और 7 कर लो प्लस का। लेकिन अगर ऐसे ढेर सारा में करते जाऊँगा तो मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो 8 7 56 होता है, मतलब ये कम है तो यहाँ पे -1 कर लो, ठीक है। ये 8 8 64 होता है, या 8 7 56 कर लो, फिर ये करोगे तो 56 8 9 64 64 करोगे तो इसमें +3 कर लो, या तो ऐसे कर लो 8 9 64 8 9 72, तो 72 वाला ज़्यादा होगा तो 8 9 64 वाला हम जो +3 वाला ले लेंगे, ठीक। ऐसे ही 8 6 48 3 51 होता है, तो इधर मैं क्या करूँगा, प्लस वाला ले लूँगा, 3 आएगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, देखो ये माइनस का ध्यान रखना, तो 3 3 का 9, -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा, सॉरी -9 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई होगा 9 से, -9 से 4 में तो माइनस का 36 आएगा,
ये रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 36 आएगा। तो ये 36 में देख रहा हूँ कि 8 से अभी भी कटेगा, तो 8 कितना होगा, 8 चौके 32, फिर इधर 4, 8 चौक 32 कितना आएगा, माइनस रिमाइंडर आएगा 4, 8 चौक 32, 4 36, तो रिमाइंडर इधर कितना आएगा, -4 आएगा। -4 आएगा तो मैंने ये बताया कि रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता है, तो माइनस वाला हटाने के लिए क्या करते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं ना उसी में से इसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो 8 - 4 करेंगे तो कितना बचेगा, +4 आएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, इसमें 4 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। इसी में एक चीज़ और ध्यान देना, ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर -36 आया था, तो इसको मैं काटने के लिए क्या कर दूँगा, सोचूंगा पहले मैं इसको क्या करता हूँ कि जो है 4 से काट लेता हूँ, तो इसको करूँगा 4 9 36 माइनस में रहेगा और 4 दूनी 8, ऐसे करके फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 चौके 8 -1, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँगा, 2 -1 आ रहा है, -1 में रिमाइंडर आ रहा है ना, तो इसको मैं क्या करूँगा, 8 माइनस में करूँगा, फिर इधर आएगा 7, ही गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो मेन रिमाइंडर आया है -1 ना, तो ये हमें क्या करें, हम लोग पहले इधर 4 से काट दिए हैं, तो वो जो 4 से काटे हैं ना, पहले हमें 8 से काटना है, ना कि पहले 4 से काटना है फिर 2 से काटना है, ऐसा नहीं काटना है। हमें जो है टोटल 8 के पहाड़े से काटना था, तो जो यहाँ पर हमने 4 से पहले काट दिया है ना, उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ओरिजिनल वाला जो है निकल जाएगा। तो माइनस का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +4 में, तो फिर -4 जो है करेक्ट जो है आ जाएगा, इधर -4 करेक्ट आएगा। फिर उसके बाद में इसको 8 में से माइनस कर देंगे, प्लस का 4 जो है करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। एक बार और देख लेते हैं इसको। ये क्वेश्चन देखिए PYQ से, इसमें देखिए सेम वही दे रखा है, तो इसको हम लोग करते हैं। जैसे मान लो कि 51 × 27 × 35 × 62 × 75, इसको डिवाइड करना था 100 से। देखो हमें माइनस वाला कॉन्सेप्ट, माइनस से रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट लगाता हूँ। अगर यहाँ पे मैं माइनस वाला लगाऊंगा तो ये -49 आएगा, फिर इसमें कुछ और आएगा, बहुत ज़्यादा माइनस वाला भी आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करके 100 से भाग देना पड़ेगा, फिर फंस जाएंगे। प्लस वाला तो बहुत ज़्यादा है, ये देखो प्लस वाले में 62 75 35 27 51 है, ये भी नहीं लगेगा। तीसरा मेथड मैंने क्या बताया कि इसको तोड़ लो, इसको मैं तोड़ूंगा 25 से, और 4 25 चौके 100 होता है, ठीक। तो ये मैं ध्यान दूंगा कि 25 और 4 मैंने क्यों तोड़ा, क्योंकि 25 से देखो ये 75 कट रहा है, और ये 4 जो है किसी को इसमें से काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो मैं इसमें क्या कर लूँ, इसको 2 × 2 कर लूँगा, मतलब 25 करने 25 25 दूना 50 दूना 100 हो जाएगा। तो ये ऐसे मैंने तोड़ लिया, 25 से मैंने कैंसिल किया, ये इधर रिमाइंडर हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना। 25 से मैंने पहले काट दिया है, फिर उसके बाद में मैं यहाँ 2 से काट रहा हूँ, 2 से मैं काटूंगा इधर, तो 31 हो जाएगा, ठीक। अब बचा 2, ये ध्यान रखना, मतलब अब कुल संख्याएं जो बची हैं उसको मैं डिवाइड करना है 2 से, इधर ध्यान रखना, मैंने 25 और 2 से काट रखा है, ध्यान रखना। 2 से मैं इधर काटूंगा, 31 बचा है, तो 1 बचेगा रिमाइंडर। 2 से मैं इसको काटूंगा तो भी 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 से मैं इसको काटूंगा तो भी रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 से इसको काटूंगा तो भी रिमाइंडर 1 बचेगा, मतलब 2 से जब मैं काटूंगा इस संख्या को तो रिमाइंडर इधर बचेगा 1, ठीक है, प्लस का 1 सॉरी, इधर +1 ही बचेगा। तो इस तरह से तो रिमाइंडर जो क्या बचा है, ये बचा है 1। अब मैंने बताया पहले जो 2 जिन संख्याओं से आपने काट चुके हो उसको ध्यान रखना है, तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते थे। इधर करूँगा 25 × 2, और ये लास्ट में जिससे हम काटे हैं उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसी से काटने के बाद में रिमाइंडर 1 आया है ना, तो ये जो 1 आया है इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 25 दूना 50 50, यानी कि क्या होगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 50 आएगा। इसका ऑप्शन ए सही है, ये साइड टाइपिंग एरर है, ये कुछ और ऑप्शन होगा, ठीक। तो इसका ऑप्शन ए जो है या सी जो भी हो सकता है, जो भी ऑप्शन एरर होगा, लेकिन इसका आंसर जो है 50 आएगा, ठीक। तो ये तीनों मेथड जानना जरूरी था, इसमें प्लस वाला भी, माइनस वाला भी, और ये फ्रैक्शन, ये तोड़ करके फैक्टराइजेशन करके इसका, तो ध्यान रखना। ये हो गया। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अगला जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।